अब दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशल टॉपिक के ऊपर होने वाला है, जिसके अंदर हम ये बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से एसआईपी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि एसआईपी होता क्या है, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आपको एसआईपी करना है। दोस्तों एसआईपी बेसिकली क्या होता है, अगर आप हर महीने महीने किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी कंपनी के शेयर के अंदर पैसे हर महीने महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे हम एसआईपी कहते हैं। अगर एक बार आप एसआईपी सेट कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हर महीने महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा एक फिक्स डेट पे कट जाता है और वो आपके द्वारा सेलेक्टेड म्यूचुअल फंड में या फिर आपके द्वारा सिलेक्टेड किसी भी शेयर के अंदर ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाता है। इसे ही हम एसआईपी कहते हैं। बाकी जिस म्यूचुअल फंड में या फिर जिस भी शेयर के अंदर आपने एसआईपी किया है और आप जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, समय समय पे जिस तरीके से उसका परफॉर्मेंस या फिर ग्राफ बढ़ता है, उसका जिस तरीके से परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, उस तरीके से आपका पैसा भी प्रॉफिटेबल बनता है, आपका पैसा अच्छा खासा बनते जाता है। तो इसीलिए चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से आपको एसआईपी क्रिएट करना है किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी शेयर के अंदर। अब दोस्तों एसआईपी करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है, और मार्केट के अंदर जो सबसे बेस्ट डीमेट अकाउंट है वो है ग्रो एप्लीकेशन की तरफ से आने वाला डीमेट अकाउंट। ग्रो ऐप पे डायरेक्ट डीमेट अकाउंट बनाने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप अकाउंट बना लेंगे और ग्रो ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर लॉग इन कर जाएंगे। अब यहां पर लॉग इन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा डैशबोर्ड। सबसे पहले आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर निफ्टी 50 सेंसेक्स और यहां पर ना बैंक निफ्टी का चार्ट चलेगा। दोस्तों यहां पर इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग वगैरह करना होता है, उसमें आप इसके बारे में समझ सकते हैं। फिलहाल हमें देखना है कि एसआईपी कैसे करना है। एसआईपी आप दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं और दूसरा आप स्टॉक के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको मान के चलो किसी कंपनी के स्टॉक के अंदर आपको एसआईपी करना है तो वो भी बता दूंगा। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। ग्रो एप्लीकेशन के जो टॉप म्यूचुअल फंड सजेस्ट किए जाएंगे वो यहां पर आप देख सकते हैं, और कितना इसने 3 साल में आपको रिटर्न दिया है एनुअलाइज, वो यहां पर आप कंप्लीटली देख पाएंगे। अब मान के चलो इनमें से किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर मुझे एसआईपी करना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कंप्लीट इसका चार्ट हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न इसका यहां पर आप देख सकते हैं। इसका कंप्लीट ग्राफ आप यहां पर देख पाएंगे किस तरीके से ऊपर नीचे हुआ है, और यहां पर नीचे आप एक टाइमलाइन देख पाएंगे जहां पर 1 महीनों से लेकर 5 साल तक का टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के हिसाब से आप ग्राफ को यहां पर कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। यहां पर ना आप म्यूचुअल फंड को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। एक और मैं बात बता दूं, यहां पर आप नीचे आएंगे ना तो आप देखेंगे मिनिमम एसआईपी अमाउंट बहुत सारे में 100 रुपए होता है और बहुत सारे में 500 रुपए यहां पर दिखाया जा रहा है। यानी कि इस वाले म्यूचुअल फंड में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम हमें 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट एसआईपी के रूप में करना ही होगा, उससे कम का नहीं होगा। किसी किसी में 100 रुपए का भी ऑप्शन आता है। बाकी नीचे आएंगे तो रिटर्न कैलकुलेटर, होल्डिंग्स और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इस पर क्लिक करके आप ना अपने म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। बाकी यहां पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि हाई रिटर्न, बेस्ट एसआईपी फंड और गोल्ड और सिल्वर फंड का ऑप्शन मिल जाता है। मान के चलो कि आपको हाई रिटर्न फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको बेस्ट एसआईपी फंड पे क्लिक करेंगे ना तो ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा जो टॉप फंड्स हैं जो कि आपको सजेस्ट किए जाते हैं एसआईपी के लिए, वो आपको यहां पर दिखाए जाएंगे। और इसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर के म्यूचुअल फंड यहां पर दिखाए जाएंगे। आपको यहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी देखने को मिल जाएगा। जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है उस पर आप क्लिक करके कैटेगरी वाइज इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने पहले से एक म्यूचुअल फंड याद कर रखा है, उसके अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है। इसके लिए ऊपर आप देखेंगे सर्च का आइकन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है उसका नाम सर्च करेंगे। जैसा कि मुझे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैंने इस पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद इसका 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न आप देख सकते हैं। थोड़ा सा लार्ज कैप का एनुअलाइज रिटर्न कम होता ही है, लेकिन इसमें जो आपका प्रॉफिट होता है ना वो कंसिस्टेंट होता है, कोई भी किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता है। तो बाकी यहां पर आप एनालाइज कर सकते हैं चार्ट वगैरह को। और अगर आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करना है तो यहां पर आप देखेंगे स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको एक बार में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो वन टाइम पे क्लिक करके जितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो कर सकते हैं, वरना आप स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करने के बाद कितना पैसा आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है वो अमाउंट आप यहां पर डालेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने इस फंड को सेलेक्ट किया, इसमें 100 रुपए मिनिमम एसआईपी अमाउंट है। तो स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करके 100 रुपए या फिर उससे ज्यादा का कोई भी अमाउंट जो हर महीने हम इसमें डालना चाहते हैं वो अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करेंगे। अब मान के चलो कि मैंने यहां पर 100 रुपए का अमाउंट डाल दिया, स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक किया। उसके बाद अप्रूव ऑटो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर हमें सिम कार्ड सेलेक्ट करना होगा, जिस भी सिम कार्ड से हमारा बैंक लिंक होगा। और उसके बाद ऑटोमेटिक हम अपने यूपीआई ऐप पे चले जाएंगे, जहां पर हमें ऑटो पेमेंट अप्रूव कर देना है अपना यूपीआई पिन वगैरह डाल के। जैसे ही आप ऑटो पे अप्रूव करते हैं आपका म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी जो है वो लग जाता है, और उसके बाद आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाता है। पहला आपका एसआईपी अमाउंट अभी इन्वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद हर महीने महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटने लगेगा। ऑटो पे अप्रूव करने के लिए आपको डेबिट कार्ड वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा, उससे भी आप वहां पे कर पाएंगे। बाकी अभी हम आएंगे तो आपको डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद जिस जिस म्यूचुअल फंड के अंदर हमने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो सारी चीज़ देख सकते हैं, क्या प्रॉफिट क्या लॉस चल रहा है वो देख पाएंगे। एसआईपी वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा और जिस जिस कंपनी के अंदर आपने एसआईपी किया होगा, जिस जिस यानी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी किया होगा, वो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, कितना पैसा आपका इन्वेस्ट हो गया है और कितना आपका प्रॉफिट चल रहा है। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप स्टॉक्स के अंदर एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ पर जिस भी स्टॉक के अंदर आपको एसआईपी करना है वो सबसे पहले आपको स्टॉक सेलेक्ट करना होगा। ग्रो एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर ही आपको बहुत सारे स्टॉक्स अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सजेस्ट किए जाएंगे। मान के चलो कि मुझे टाटा मोटर्स के स्टॉक में एसआईपी करना है, तो मैं यहाँ पर टाटा मोटर को सर्च करके सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद इसकी एक शेयर का प्राइस यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है और यहाँ पर आप नीचे देख पाएंगे तो इसका ग्राफ वगैरह है, सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो एक ध्यान से एसआईपी का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अमाउंट और क्वांटिटी का ऑप्शन मिलेगा। मान के चलो टाटा मोटर्स के अंदर आप हर महीने 500 रुपए एसआईपी करना चाहते हो तो वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि क्वांटिटी में आप एसआईपी करना चाहते हो, यानी हर महीने आपका 5 शेयर या फिर 6 शेयर बाई हो जाए, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर क्वांटिटी पे क्लिक करोगे और कितना शेयर हर महीने आप एसआईपी करना चाहते हो वो नंबर एक सेलेक्ट कर लोगे, उसका प्राइस यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। अब मैं अमाउंट में एसआईपी करना चाहता हूँ, मैंने अमाउंट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने 500 रुपए एंटर किए और उसके बाद क्रिएट स्टॉक एसआईपी पे हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ऑटो पे अप्रूव करना होगा अपने फोन पे के थ्रू। तो यहाँ पर अप्रूव ऑटो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम अपने फोन पे एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर हमें अपना यूपीआई पिन यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद जो है हमारा ऑटो पे सेट हो जाता है। अब एक बार जैसे ही आपका स्टॉक के अंदर एसआईपी हो जाता है, यहाँ पर आपको होल्डिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद कौन कौन से स्टॉक के अंदर आपका एसआईपी हुआ है और कौन कौन से स्टॉक में आपका कितना पैसा इन्वेस्टेड है वो यहाँ से आप कंप्लीटली ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा कौन से स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है, कितना प्रॉफिट दिया है वो आप देख पाएंगे एंड यहाँ पर टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना पैसा आपका इन्वेस्टेड है, कितना प्रॉफिट है, वो सारी चीजें यहाँ से एनालाइज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक के अंदर एसआईपी कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर इस पे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।